साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस वक्त आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो जैसा कि आपको जानकारी है, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। क्या है कि दिल की पीड़ा है। अगर धरती पे कहीं भी ईश्वर या ईश्वर का इतना सा भी अंश अस्तित्व मौजूद है, इस धरती पे कहीं भी ईश्वर का अस्तित्व अगर मौजूद है तो दो लोगों को वो कभी माफ़ नहीं करेगा। तो दो लोग कौन से हैं? पहले तो है पूर्ववर्ती सरकार, जो पिछली समय थी, जिनका 2018 से लेकर 2023 तक कार्यकाल था। और दूसरे वे पेपर चोर। गलती पेपर चोरों की नहीं होती, गलती होती है सिस्टम की। दोष हमेशा सिस्टम को दिया जाता है। अगर ईश्वर का कहीं साक्ष्य थोड़ा बहुत भी अगर अस्तित्व मौजूद है तो इन दो लोगों को कभी ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा और इनकी गलतियां हमेशा राजस्थान हमेशा याद रखेगा। कि इनकी गलती की वजह से एक तरह से पूरा राजस्थान में बाउंड्री फैल गया है, दो गुट बन गए हैं। ये मान लो कि जयपुर की सड़कों पर पानी नहीं, खून बहने की स्थिति आ गई है। अगर ऐसा ही भर्ती रद्द करते हैं तो वो लोग इतना इमोशनल कार्ड खेलते हैं। आर्मी वाले, अपने पेरेंट्स, पड़ोसी, रिश्तेदार, उन सबको लाके जमावड़ा जयपुर में लग गया है। और वो सारे के सारे कभी कभी घुटनों के बल रेंगना, जितना हो सकता है अपना इमोशनल कार्ड खेलने की वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती रद्द ना हो। अब उन लोगों में से कुछ ऐसे भी सारे के सारे ईमानदार तो है नहीं, कुछ लोग गिल्टी भी हैं। वो अपनी साख बचाने के चक्कर में ये सब करते हैं। अगर ईमानदार व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाए तो सभी को दुख होता है। और ईश्वर के घर पे भी न्याय नहीं है, वहाँ पे जवाब देना पड़ता है सभी को। अगर ऐसी हम मांग करते भी नहीं है कि भाई ईमानदार व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाए, लेकिन वही फिर बात घूम फिर के वही आ जाती है कि ईमानदार है कौन, पता भी तो नहीं चल रहा है। दूसरा जो वो गुट वो है जो हम सभी का गुट, जो ऐसा ही भर्ती को लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा ही भर्ती को रद्द करने के लिए 2021 से लगे हुए हैं। 14-15 सितंबर को पेपर हुआ और 17 सितंबर से ही जयपुर के शहीद पार्क में हमने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की इसी खामी की वजह से ये पेपर चोरों को सह मिली। अगर यही सरकार पिछले समय इनको सबूत दे दिए गए थे, वही एटीएस थी, एसओजी थी, कानून बने, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई जो अभी वर्तमान एसओजी ने की है वो पूर्ववर्ती सरकार कर देती तो आज साहित्य राजस्थान में ये स्थिति ना बनती कि एक तरह से देख आमने सामने के पड़ोसी जानी दुश्मन बन गए हैं। इसी ऐसा ही भर्ती की वजह से वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। जो लगा हुआ है और जो नहीं लगा हुआ है, उनके जो अभिभावक हैं उनमें आपसी मतभेद हो गए हैं, उनमें तनातनी खींचतान ज़्यादा बढ़ गई है। ये सब किस लिए हुआ? अगर ज्वाइनिंग ना देते और ये सब पता चल जाता तो भर्ती ज्वाइन होने से पहले ही रद्द हो जाती। उनको नियुक्ति देने से पहले ही सरकार रद्द कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और युवाओं के साथ कुठाराघात किया। युवाओं के साथ नहीं, पूरे राजस्थान के साथ कुठाराघात किया। अब जो लगे हुए हैं उनके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, परिजन, पड़ोसी जितने भी है वो अपनी ओर से जितनी कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और उन लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो गिल्टी भी हैं, लेकिन ये अभी पहचान करना नामुमकिन है कि गिल्टी कौन है कौन सही है, ये बता पाना अभी तो संभव नहीं लग रहा है। हर दूसरे दिन एक न एक ईमानदार व्यक्ति वो संख्या कम हो रही है। हम ये नहीं कहते कि ये बेईमान है, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं इन लोगों में से एक बेईमान है। वो है कौन, वो दिनों वक्त पे पता चलता है और चल भी रहा है। एसओजी अपनी कार्रवाई कर भी रही है। और आज में आपने न्यूज़ में देखा होगा, आजकल में भी एसओजी ने अपनी कार्रवाई चालू की, 5-6 लोग और पकड़ लिए। नागौर जिले के आसपास कहीं गांव था, वहां से गिरफ्तार किए गए। उनसे भी और कड़ियाँ खुलेगी। तो मेरा दोस्त पूर्ववर्ती सरकार को है और पेपर चोरों को, अगर ईश्वर है तो इन दोनों को कभी माफ़ मत करना। जैसे इनको तो जनता ने सबक सिखा दिया और बीजेपी एसओजी ने भी अपनी काबिल तारीफ कार्रवाई की। लेकिन अब मेरे कहने का मतलब यही है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी जितनी भी थी। अब फैसला है वो गृह विभाग को सौंप दी। गृह विभाग कैबिनेट मीटिंग में सीएम हमारे भजन लाल जी शर्मा जी अंतिम फैसला लेंगे, ऐसा ही भर्ती का क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब से वो विदेश गए हैं तब से लगातार दोनों गुट, रद्द करने वाला और यथावत रखने वाला, अपनी अपनी ताकतें लगा रहे हैं। चाहे वो इमोशनल कार्ड हो, धरना प्रदर्शन हो, या फिर सरकार के सामने कैसे ही करके ऐसा ही भर्ती को यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। और इधर वाले भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मंत्रिमंडल बंट गया है। कुछ ऐसे सदस्य हैं जो भर्ती को रद्द करवाने के पक्ष में हैं, कुछ ऐसे सदस्य हैं सरकार के सदस्य जो भर्ती को यथावत रखने के पक्ष में हैं। तो इस समय एक बड़ी असमंजस स्थिति में
हम फंस गए हैं, सरकार भी फंस गई, हम भी फंस गए, सारा कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो इस स्थिति को देखते हुए 1947 का वो वाक्य याद आता है जब देश का पार्टीशन हो रहा था और आपसी में समझाइश का दौर चल रहा था। इधर कांग्रेस वाले को समझा रहे थे कि भाई आप जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने दो, मुस्लिम लीग को समझाया जा रहा था कि हिंदुस्तान के टुकड़े मत करो, आप अलग पाकिस्तान ना बनाओ, लेकिन दोनों ही पक्ष मानने को तैयार नहीं थे और नतीजतन देश का बंटवारा हुआ और भारत और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी इस विकराल घटना को रोक नहीं पाए थे, वो भी अपने आप को लाचार महसूस कर रहे थे और अंत में उन्होंने यही कहा था कि इस समय भारत के भविष्य को ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए, जो जैसा ईश्वर फैसला करता है, विधि को मंजूर है, वो हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि समझाइश का मनाने का दौर वो खत्म हो चुका है। अब जो ईश्वर का फैसला हो वो हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, चाहे भारत बने, पाकिस्तान बने या और कोई टुकड़ा हो या संगठित रहे, जो जैसा भी है, एक रहे, अखंड रहे, टुकड़े हो, 2 देश बने, 3 देश बने, वो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। वही स्थिति आज फिर हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। तो अब मेरी आप सबसे यही अपील है कि इस एसआई भर्ती के जो सरकार को रिपोर्ट दे दी है, जो सरकार का जो भी फैसला आता है, हम ये चाहते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि हमारा संविधान कहता है 100 अगर गिल्टी लोग माफ़ कर दिए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। यही हमारा धर्म कहता है, यही हमारा संविधान कहता है और यही इंसान की नैतिकता में शामिल ये गुण होना चाहिए। तो सरकार का जो भी फैसला है हमें सहर्ष स्वीकार करना है। उम्मीद करते हैं कि सरकार जो बेरोजगार युवा हैं उनके साथ अन्याय नहीं करेगी और हमारी पुरजोर को तरीके से यही मांग रखते हैं वापस कि सरकार का जो भी फैसला है युवाओं को निराश नहीं किया जाएगा, बेरोजगारों के लिए नई भर्ती होनी चाहिए और जो पुराने पैटर्न है जो 2021 में हुआ था, 2021 वाले के आधार पर ही होनी चाहिए, वही भर्ती प्रक्रिया, वही पैटर्न। ऐसा ना हो कि आरएस में शामिल हो जाए, क्योंकि जो लगातार युवा तैयारी कर रहे हैं वो 2021 वाले पुराने पैटर्न पे ही तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी से अपील है, शांति व्यवस्था बनाए रखिए, एक दूसरे पे कटाक्ष ना करें। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे एक दूसरे पे कटाक्ष करने में लगे हुए हैं, गाली गलौज करने पे उतारू हो गए, तो ऐसा कुछ भी ना करें और सरकार पे भरोसा रखें, सब कुछ अच्छा ही होगा। कि देश की संपत्ति हम सबकी संपत्ति है, ऐसा किसी का नुकसान नहीं पहुँचाते, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, इसी लाइन को आप फॉलो करते रहे और सरकार का फैसला तो हमें सहर्ष स्वीकार है। अब सारी वार्ताओं का दौर चला गया, रिपोर्ट कमेटी ने सौंप दी है, फैसला बंद लिफाफे में है, तो युवाओं का भविष्य लिफाफे में बंद हो गया। जैसे सीएम साहब आते हैं, कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, जो भी फैसला करते हैं हमें सहर्ष स्वीकार करेंगे और मंत्री जी ने भी कहा कि बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ खुशखबरी ऐसी होगी कि ए पक्ष और बी पक्ष दोनों के लिए अच्छा ही फैसला होगा। तो आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार, जय हिंद।